ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट ई लेक्चर में हमने पार्ट फर्स्ट में प्रोडक्ट पोजीशनिंग स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पोजीशनिंग की मीनिंग पढ़ी थी, पोजीशनिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, पोजीशनिंग के एरर्स पढ़े थे, प्रोडक्ट पोजीशनिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे और प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो प्रोडक्ट को खुद प्रोडक्ट के बेस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा था। उसके बाद जो प्रोडक्ट के साथ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उन सर्विसेज के बेस पर डिफरेंशिएट किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन एम्प्लॉयज़ के बेस पर यानी पर्सनल के बेस पर भी डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। अब पार्ट सेकंड में हम रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन का, और उसके बाद जो पोजीशनिंग की स्ट्रेटजीज हैं उन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो फिर नेक्स्ट आ जाता है इमेज डिफरेंशिएशन। आज की डेट में जिस कंपनी की इमेज मार्केट में पॉजिटिव बनी हुई है या जिस कंपनी को कस्टमर जानते हैं, वो उन्हीं कंपनी के ही प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं। तो कंपनी की इमेज बनने में तो सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे डिस्ट्रॉय होने में कुछ ही टाइम लगता है। इसीलिए कंपनी अपनी इमेज बनाने में बहुत ध्यान रखती है, और एक बार वो इमेज बन जाती है तो उस इमेज के बेस पर वो अपने आप को कंपटीटर से क्या करती है, डिफरेंशिएट करती है। तो कंपनी का इमेज से क्या फ़ायदा होगा कि वो अपने प्रोडक्ट के लिए प्रीमियम प्राइजेज को चार्ज कर सकती है। तो पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करना मार्केट में हर कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इमेज कैसे क्रिएट की जा सकती है? फर्स्ट है कंपनी मैनेजमेंट। कंपनी का जो टॉप मैनेजमेंट है वो अपनी एथिकल प्रैक्टिस के थ्रू या फिलेंथ्रोपिक वर्क के थ्रू भी अपनी कंपनी की अलग से इमेज क्रिएट कर सकता है। जैसे कि आज की डेट में टाटा का नाम आते ही हर कोई रतन टाटा की इमेज आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये फिलेंथ्रोपिक वर्क या दान का काम करते हैं। विप्रो के अजीम प्रेम जी है या फिर माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हैं, तो इन कंपनीज की इमेज अलग से ही बनी हुई है। कस्टमर के माइंड में इन कंपनी की अलग ही पोजीशनिंग है और हर कोई कस्टमर इन कंपनी के बारे में जानता है, क्योंकि इन्होंने एथिकल प्रैक्टिसेज यूज की है। विजय माल्या ने एथिकल प्रैक्टिसेज अडोप्ट नहीं की, तो जो किंगफिशर है वो किंगफिशर डाउन में चली गई। सेकंड क्या है? सिंबल्स। कंपनी अपनी इमेज को या प्रोडक्ट की इमेज को कैसे इन्हांस कर सकती है? अपने प्रोडक्ट को या अपनी कंपनी को कुछ सिंबल्स के साथ एसोसिएट कर कर। तो जो सिंबल हैं वो कंपनी को कंपटीटर से डिफरेंशिएट करने के काम आते हैं। तो सिंबल फिजिकल सिंबल भी हो सकता है, जैसे कि सिंडिकेट बैंक है, उसने अल्सेशियन डॉग को एज ए सिंबल लिया हुआ है। एप्पल है, वो एप्पल कंप्यूटर या आईफोन को रिप्रेजेंट करता है। गट्टू स्मॉल किड है, वो एशियन पेंट को रिप्रेजेंट करता है। कोई फेमस पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटी भी हो सकती हैं, जैसे माइकल जॉर्डन है, वो नाइकी के लिए है। लिज टेलर है, वो पैशन ब्रांड ऑफ परफ्यूम के लिए है। सिंडी क्राउफोर्ड है, वो ओमेगा वॉचेज के लिए है। कलर भी हो सकता है, जैसे कि कोडेक है, वो येलो ट्रीटमेंट देती है। HDFC बैंक है, वो नेवी ब्लू कलर का ट्रीटमेंट देता है अपने ऑफिसेज को। या कोई म्यूजिकल पीस ये भी एज ए सिग्नेचर ट्यून भी हो सकते हैं, जैसे कि टिंग टिंग टिडिंग ब्रिटानिया के लिए, टाइटन या एयरटेल की। तो अगर आप ये सिंडिकेट बैंक देखोगे तो अल्सेशियन डॉग है, इसका सिंबल है। ड्यूरासेल ने ये हनी बनी है, रैबिट है, इसको एज ए सिंबल लिया हुआ है। HDFC बैंक आप देखोगे तो नेवी ब्लू कलर है। गट्टू है, ये एशियन पेंट का है। कोडेक हमेशा अपनी पैकेजिंग या जो ऑफिसेज है वो येलो कलर में रखता है। MRF ने सेलिब्रिटी को, सचिन तेंदुलकर को अपने साथ एसोसिएट किया हुआ है। नेक्स्ट क्या आ जाता है? लोगोज। लोगो बेसिकली वो एम्ब्लेम होते हैं, कोई ग्राफिक पिक्चर या साइन जिनको कंपनी अपने प्रोडक्ट पर भी यूज कर सकती है, अपने लेटर हेड पर भी यूज कर सकती है, अपने ब्रोशर पर भी यूज कर सकती है, एनुअल रिपोर्ट, बिजनेस कार्ड्स या एडवर्टाइजमेंट में भी उनको हर जगह यूज कर सकती है। जैसे कि किसी ने शूज पहना हुआ है और अगर लेफ्ट साइड वाला शूज है तो तुरंत इमेज आ जाएगी रिबॉक की। बिल्कुल लेफ्ट साइड के बगल में 3 स्ट्रिप्स वाला है तो एडिडास की, प्यूमा की, और एक्सट्रीम राइट साइड में है तो नाइकी की। इसी तरीके से अगर किसी गाड़ी पर लेफ्ट साइड वाला लोगो लगा हुआ है तो हुंडई, राइट साइड वाला लोगो है तो मारुति सुजुकी, और सेंटर वाला लोगो है तो होंडा। तो कंपनी लोगोज के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट्स को और अपनी कंपनी को कंपटीटर से डिफरेंशिएट कर सकती है। नेक्स्ट क्या है? एटमॉस्फेयर। ये सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके ऑफिस का क्या एम्बियंस है, कलर, लाइटिंग, मटेरियल, फर्नीचर, क्योंकि फिजिकल एविडेंसेस की वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बेस पर भी आप अपने प्रोडक्ट की, अपने कंपनी की कस्टमर के माइंड में एक अलग से इमेज क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है? इवेंट्स।
आज की डेट में कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को कुछ फेमस इवेंट्स के साथ एसोसिएट करती है स्पॉन्सरशिप के थ्रू, और उसके थ्रू भी पोजीशनिंग करती है। जैसे कि पेप्सी और कोको कोला है, वो इंडिया में जितनी भी क्रिकेट सीरीज आती हैं उनमें स्पॉन्सर करती है। स्मार्टफोन है, जैसे कि अभी रिसेंटली रियलमी है, वो द कपिल शर्मा शो को स्पॉन्सर कर रहे थे। हमेशा है आईटीसी और ताज ग्रुप है, वो टूरिज्म को है, टूरिज्म को है। कोको कोला है, वो कल्चरल प्रोग्राम या यूथ सेंटर्ड इवेंट्स को स्पॉन्सर करता है। सैमसंग है, जैसे उसने क्रिकेट सीरीज को किया। जैसे वीवो है, वो आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है। अभी टोक्यो जो ओलंपिक्स चल रहे हैं वो कोको कोला ने स्पॉन्सर किया है। कपिल शर्मा शो है, उसको रियलमी स्पॉन्सर कर रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इमेज डिफरेंशिएशन। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है इफेक्टिव पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज। पोजीशनिंग इफेक्टिव भी हो सकती है, इनइफेक्टिव भी हो सकती है। तो पोजीशनिंग करने के लिए कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं जिनके थ्रू हम इफेक्टिव पोजीशनिंग कर सकते हैं। तो उन्हीं टूल्स एंड टेक्निक्स को ही हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज बोलते हैं। तो कंपनी के पास नंबर ऑफ पोजीशनिंग स्ट्रेटजीज होती हैं। तो फर्स्ट क्या है, पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज और आइडेंटिटी। जो काफ़ी पुरानी कंपनीज हैं, जिनमें से कईयों को तो 100 साल से ऊपर भी हो चुके हैं, वो अपना कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमेशा अपना कॉर्पोरेट नेम या कॉर्पोरेट इमेज को ही लेते हैं, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की तुरंत पोजीशनिंग हो जाती है। जैसे कि टाटा कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करे तो हमेशा टाटा को ही यूज करता है, गोदरेज हमेशा गोदरेज को यूज कर रहा है, बजाज है वो अपने कॉर्पोरेट नेम को यूज कर रहा है, कैडबरी है, चाहे कैडबरी डेयरी मिल्क हो, चाहे कैडबरी 5 स्टार हो, चाहे कैडबरी जैम हो, हर जगह वो कैडबरी को ही क्या करता है, यूज करता है। तो फर्स्ट पोजीशनिंग स्ट्रेटजी क्या हो गई, पोजीशनिंग बाय कॉर्पोरेट इमेज और आइडेंटिटी। सोनी है, चाहे वो डिजी कैम बनाए, चाहे वो हैंडी कैम बनाए, चाहे मोबाइल फ़ोन बनाए, चाहे टेलीविज़न बनाए, चाहे प्रोजेक्टर बनाए, चाहे डीवीडी प्लेयर बनाए, वो हर जगह है वो सोनी ब्रांड नेम को ही या कंपनी नेम को ही क्या कर रही है, यूज कर रही है। सेकेंड नंबर पर आ जाता है पोजीशनिंग बाय ब्रांड इंडोर्समेंट। कई बार कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और उसका कोई एक नेम रखा जिसे ब्रांड नेम बोलते हैं। वही ब्रांड नेम इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि कंपनी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है तो वो उसी ब्रांड नेम को ही यूज करती है, जिससे कि तुरंत कस्टमर के माइंड में उसकी अलग से इमेज क्रिएट हो जाती है, जिसे हम लाइन एक्सटेंशन और ब्रांड एक्सटेंशन भी बोलते हैं। जैसे कि कंपनी का एक सक्सेसफुल एंटीसेप्टिक लिक्विड में है डिटोल। तो जैसे ही डिटोल सक्सेसफुल हो गया, कंपनी है वो सोप में गई तो उसमें भी उसने नाम डिटोल रखा। अभी रिसेंटली कंपनी ने लॉन्ड्री सैनिटाइजर इंट्रोड्यूस किया, उसमें भी उसका नाम क्या रखा है, डिटोल रखा है। तो इस केस में जो डिटोल एक सक्सेसफुल ब्रांड है, वही कंपनी का एज ए ब्रांड इंडोर्समेंट कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशनिंग बाय ब्रांड इंडोर्समेंट। नेक्स्ट क्या आता है, क्वालिटी पोजीशनिंग। कई कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के बेस पर उनकी क्या करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं और उसके लिए वो हाई प्राइजेज को चार्ज करते हैं। जैसे कि बंगूर सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा, सोनी है वो हमेशा क्लियर, ऑडियो प्लस है, रियलिटी प्रो, स्मार्ट टेलीविजन तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस कर रही है। तो सोनी के टेलीविजन बाकी और टेलीविजन से कंपेरेटिवली महंगे आते हैं, बंगूर सीमेंट बाकी के और सीमेंट से कंपेरेटिवली महंगा आता है। नेक्स्ट क्या है, वैल्यू और प्राइस पोजीशनिंग। कई कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोवाइड कराने के लिए प्राइजेस कम रखती हैं, क्योंकि वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, बेनिफिट्स फ्रॉम द प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग देम। तो जैसे बिग बाजार है, इससे सस्ता और कहीं नहीं, तो वैल्यू प्रोवाइड करा रही है। विशाल मेगा मार्ट है वो वैल्यू प्रोवाइड करा रही है। शोमी है वो हमेशा कहती है कि उसके जो बजट स्मार्टफोन्स हैं उनके थ्रू आपको बेस्ट वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप ये मैट्रिक्स देखोगे प्राइस और क्वालिटी के बेस पर, तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है और 4 सेल्स हैं। तो प्राइस हाई और लो हो सकती है, क्वालिटी भी हाई और लो हो सकती है। तो प्राइस और क्वालिटी के बेस पर क्या क्या आउटपुट निकल सकते हैं, कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रख सकती है, क्वालिटी भी हाई रखेगी, जिसे कि हम क्वालिटी पोजीशनिंग बोलते हैं। कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम रख सकती है, क्वालिटी अच्छी दे सकती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस भी कम रखेगी, क्वालिटी भी लो रखेगी। और कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस हाई रखती है और क्वालिटी लो रखती है, तो ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं।
नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट पोजीशनिंग। कई बार कंपनी अपने प्रोडक्ट से जो बेनिफिट मिलने वाले होते हैं उनके बेस पर क्या करती है, पोजीशनिंग करती है। वो उसे ही हाईलाइट करती है कि वो फीचर, वो एट्रीब्यूट जो कि कोई और कंपटीटर क्लेम नहीं कर रहा है। जैसे कोलगेट टूथपेस्ट है, वो हमेशा बेनिफिट स्ट्रेटजी या बेनिफिट पोजीशनिंग करती है मैसेज के साथ कि आप कोलगेट के साथ ब्रश कीजिए जिससे कैविटी और जिंजिविट्स हैं ये आपको नहीं होंगे। क्लोजअप ने पोजीशनिंग की हुई है कि सांसों में जिंदा दिल, ताजगी, फ्रेश ब्रेथ मिलेगी। बजाज बाइक हैं, उन्होंने फंक्शनल बेनिफिट जैसे फ्यूल एफिशिएंसी के बेस पे पोजीशनिंग की हुई है। एरियल डिटर्जेंट है, उसने अपनी पोजीशनिंग की हुई है रिमूव स्टेन्स फ्रॉम क्लोथ। तो जैसे कोलगेट है, इसकी पैकेजिंग पर कैविटी प्रोटेक्शन लिखा आ रहा है तो ये बेनिफिट पोजीशनिंग है। गोदरेज नंबर 1 सोप है तो इंडियाज नंबर 1 फेयरनेस सोप है, तो ये क्या प्रोवाइड करा रहा है, बेनिफिट पोजीशनिंग प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पोजीशनिंग। कई बार कस्टमर की कोई प्रॉब्लम को कंपनी हाईलाइट करती है और अपने प्रोडक्ट के थ्रू उसका सॉल्यूशन बताती है। तो इस जो पोजीशनिंग स्ट्रेटजी है इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन पोजीशनिंग बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैगी है, 2 मिनट्स नूडल्स, 2 मिनट रुक सकते हैं, सर के बल चल सकते हैं क्योंकि बड़े जोर की भूख लगी, मैगी चाहिए मुझे अभी। के बच्चों को बहुत जोर की भूख लग रही है तो बच्चे ज़्यादा देर नहीं रुक सकते। तो ये प्रॉब्लम है आपके लिए कि आपको तुरंत उनकी भूख के लिए है खाद्य सामग्री या फूड प्रोडक्ट बनाना है, तो मैगी को आप 2 मिनट नूडल्स यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से वैक्यूम क्लीनर में यूरेका फोर्ब्स ने बताया हमारी प्रॉब्लम क्या है, डस्ट बहुत ज़्यादा है इंडिया में। हम डेली की डेली चाहे कितना भी साफ करें, डस्ट को है कर्टेन से या फिर आप है जो आपने गलीचा बिछा रखा है उससे आप, या फ्लोर मैट से आप है नहीं हटा सकते। तो यूरेका फोर्ब्स से अपने वैक्यूम क्लीनर के थ्रू इस प्रॉब्लम का क्या प्रोवाइड करा रहा है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट क्या आता है, कंपटीटर बेस्ड पोजीशनिंग। कई बार इंडस्ट्री में दो स्ट्रॉन्ग कंपटीटर होते हैं, वो आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट क्या करते हैं, पोजीशनिंग करते हैं। जैसे कि हुंडई ने जब इओन गाड़ी लॉन्च की थी तो मारुति एल्टो ने भी अपने डिजाइन को चेंज किया था। तो हुंडई ने पोजीशनिंग की थी कंपटीटर के बेस पर। क्या पोजीशनिंग की थी उन्होंने, कि ट्रेंड सेटर वर्सेस फॉलोवर, कि हम तो ट्रेंड सेटर हैं और जो मारुति एल्टो है वो क्या है, फॉलोवर है। इसी तरीके से एल्ट्रोज है, वो अभी रिसेंटली है i20 से सेल्स में आगे निकल गई, तो उन्होंने i20 के अगेंस्ट अपनी क्या की थी, पोजीशनिंग की थी। कॉम्प्लेन और हॉर्लिक्स एक दूसरे के स्ट्रॉन्ग कंपटीटर हैं तो वो अपने एडवर्टाइजमेंट में एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशनिंग करते रहते हैं। जो सेवलॉन है वो डिटोल का कंपटीटर है तो वो अपनी एड में क्या कहता है, प्रोड्यूस नो क्लाउडी वाटर, क्योंकि डिटोल को आप पानी में डालते हो तो बादल से क्लाउडी वाटर हो जाते हैं, और आप डिटोल को लगाते हो तो एकदम झंझनाहट सी होती है, चिरमराहट होती है, जबकि इसमें कोई ऐसा स्ट्रेनिंग सेंसेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्या आ जाता है, सेलिब्रिटी ड्राइवन पोजीशनिंग। कई बार कंपनी सेलिब्रिटीज को हायर करती हैं अपनी कंपनी के लिए एज ए स्पोक्स पर्सन या स्पोक पीपल, और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स को उनके थ्रू इंडोर्स कराते हैं तो तुरंत उसकी पोजीशनिंग हो जाती है। जैसे कि एमआरएफ ने कई सालों तक सचिन तेंदुलकर को एज ए ब्रांड एम्बेसडर रखा, तो सचिन तेंदुलकर का नाम आते ही एमआरएफ याद आता था क्योंकि उनके बैट पर हमेशा एमआरएफ का स्टिकर रहता था। अभी आप मसालों में देखोगे तो मसालों में MDH मसाले हैं या एवरेस्ट मसालों की पोजीशनिंग है, तो गोल्डी मसालों ने सलमान खान को एज ए ब्रांड एम्बेसडर लिया, एडवर्टाइजमेंट में लिया, तो अब गोल्डी मसालों की भी क्या हो चुकी है, पोजीशनिंग हो चुकी है। नेक्स्ट क्या है, टारगेट कंज्यूमर्स पोजीशनिंग। कई बार कंपनी अपने प्रोडक्ट के जो टारगेट कस्टमर्स हैं उनके थ्रू भी अपने प्रोडक्ट की क्या करती है, पोजीशनिंग करती है। चाहे वो टारगेट कस्टमर्स की डेमोग्राफिक्स हो, एज या जेंडर, बॉडी या हेल्थ हो, माउथ, गम, हेयर, स्किन केयर या लाइफ स्टाइल हो। जैसे कॉम्प्लान हमेशा कहता है फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, कि बढ़ते बच्चों के लिए। टाइमेक्स हमेशा कहता है कि हमारी जो वॉचेज हैं वो टीनेजर्स के लिए हैं। अल्ट्राटेक कहता है इंजीनियर्स चॉइस, की हमारी जो सीमेंट है वो जो अच्छे इंजीनियर्स हैं उनकी चॉइस है। ओल्ड स्पाइस फॉर मैन, हेड एंड शोल्डर फॉर डेंड्रफ। तो ये क्या है, टारगेट कंज्यूमर्स पोजीशनिंग। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर कंप्लीट होता है, पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।